हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अक्सर आपको ट्विन फ्लेम के साइन वगैरह देख करके ये तो कंफर्म हो जाता है, आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन इस बात को लेकर के आपका ट्विन फ्लेम आखिर है कौन, जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हो वो आपका रियल ट्विन है या नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के डाउट कभी कभी काफ़ी टाइम तक बना रहता है। इवन 1-2 साल से 3-4 साल से जो लोग जर्नी में हैं उनको भी डाउट होता है। जर्नी में जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो कभी आपके ट्विन का बुरा बिहेवियर, कभी नार्सिस जैसा बिहेवियर, या कभी आपको कुछ अलग तरीके के वीडियोस देखने को मिल गए, कुछ साइन आपको मैच नहीं हुए, कुछ मैच हुए, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको डाउट आ जाता है। आपके ट्विन फ्लेम का किसी बिहेवियर को लेकर के आपको डाउट आ जाता है कि भाई ऐसा बिहेवियर कैसे हो सकता है उसका, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ट्विन नहीं है। और मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका कनेक्शन ही चेंज होता रहता है, कभी कार्मिक के साथ, कभी सोलमेट के साथ, कभी ट्विन के साथ। तो वहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न आने लगता है कि आखिर करें क्या, या आपका अपना भी कोई रीज़न हो सकता है डाउट करने का। पर आपको पता होना चाहिए कि डाउट होना बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगर आपको डाउट है तो बहुत सारी जगह पे आप स्टक हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ड्रेन होती रहती है आपकी एनर्जी और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंजाइटी में चले जाते हैं। ग्रोथ के बजाय आप नीचे गिरते जाते हैं और इमोशनली अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि आपने पूरा सरेंडर किया हुआ होता है और सामने का कोई रिज़ल्ट आ नहीं रहा होता है। तो इस वजह से ये डाउट क्लियर करना, या आपके दिमाग में कि वो अब मेरा ट्विन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप राइट एक्शंस ले सकें और राइट डायरेक्शन में इनर वर्क कर सकें और आपका ग्रोथ भी हो और आपकी एनर्जी लीक ना हो, एनर्जी ड्रेन ना हो। ठीक है, तो चलिए अब सोल्यूशन पे बात करते हैं कि इस डाउट की एनर्जी को आप हैंडल कैसे करेंगे, माइंड क्लियर कैसे करेंगे, और क्या ऐसा करें कि जिससे कि आपको डाउट ही ना हो। क्या ऐसा तरीका है जिससे कि आप कंफर्म आपको पता हो कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। सबसे पहले प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं, आपको डाउट आता क्यों है। जब भी आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ बैड बिहेव करता है, या फिर वो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, आपको पता लगा कि वो एक मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम की तरह बिहेव करता है, हमारा कनेक्शन मैट्रिक्स टाइप का कनेक्शन है, आपको पता चलता है कि वो कार्मिक जैसा बिहेव करता है, वो आपके डिसरिस्पेक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं तो यहाँ पे डाउट आता है कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है कि नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है क्या, डीएम ऐसा करते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो यही, माइंड क्लियर कर लीजिए, ये नॉलेज आप ले लीजिए कि हाँ, जो डीएम एनर्जीज होते हैं वो ऐसा करते हैं, आपके डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको वैल्यू ना दे, हो सकता है कि आपके साथ वो नार्सिस और कार्मिक जैसा बिहेव करें, ऐसा वो कर सकते हैं, उनके बिहेवियर से आपको ऐसा फील हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा एक ही रीज़न से करते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर जो बहुत सारा नेगेटिविटी पड़ी हुई है उसी चीज़ को बाहर उनको जी करके प्रोजेक्ट करके दिखाना है, बाहर मिरर करके दिखाना है। तो जब भी कोई एक सिचुएशन आपके अंदर घट रही होती है, कोई नेगेटिविटी है, किसी चीज़ का फियर है, या कोई थर्ड पार्टी इशू है आप ही के अंदर, या आपके सोच में है, अगर वो चीज़ सोच भी अगर आपकी राइट डायरेक्शन में नहीं है तो वो भी आपका ट्विन फ्लेम आपको जी करके सामने दिखाता है। तो इसी चीज़ में, इसी केस में कभी कभी ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम आपके डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है, आपके साथ बुरा बिहेव भी कर सकता है, और भी आपके साथ गलत चीज़ें आपको दिख सकती हैं उसके बिहेवियर में कि ऐसा कौन पर्सन हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही अनअवेकन है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल ही अनअवेकन है, ये तो बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आप 100% समझ जाइए कि ये चीज़ आपको मिरर करी जा रही है। अब ये आपका ट्विन फ्लेम मिरर कर सकता है, कार्मिक, सोलमेट, कोई भी है आपकी ज़िंदगी में जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के बाद आपकी लाइफ में आता है, वो ये सारी चीज़ें मिरर करता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर ये आपका रियल ट्विन फ्लेम है तो आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमेशा अच्छे से रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते हैं तब तक वो भी मिरर कर सकते हैं, बैड बिहेवियर आपसे कर सकते हैं। तो आपको ऐसा डाउट की एनर्जी में नहीं आना है। अगर ट्विन फ्लेम बहुत टाइम से अवेकन नहीं हो रहे हैं, या फिर वो आपको कभी कभी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे तुरंत ही डाउट की एनर्जी में नहीं आना। इस बेसिस पे तो बिल्कुल जज नहीं करना है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्राइटेरियाज बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, उस बेसिस पे आपको जज करना है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं।
ये वाले बेसिस पे नहीं जज करना है कि उसने मुझे ट्रिगर किया, उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उसने तो गलत बिहेव किया। इस पे जज मत कीजिए, क्योंकि ये तो रियल ट्विन फ्लेम भी कर सकता है और फॉल्स पर्सन कार्मिक भी कर सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रख कर के आप 100% अंदर से ये डाउट क्लियर कर सकते हो कि वो आपका ट्विन है या नहीं। तरीका क्या है क्लियर करने का, जेन्युइन तरीका क्या है अंदर से क्लियर होने का, अंदर से, ताकि आपको कहीं रीडिंग भी ना करानी पड़े कि वो मेरा ट्विन है या नहीं, ताकि आपको खुद ही अंदर से क्लियर रहे कि वो आपका ट्विन है या नहीं। आप बिल्कुल अंदर से 100% श्योर रहो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ये कैसे होगा? तो यही तरीका तो आपको बताने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रुथ ये जान लीजिए कि ट्विन फ्लेम कौन है आपका, जब तक आपको खुद अंदर से क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी से भी रीडिंग करा लीजिए। कोई कितना भी बोले कि यही तुम्हारा ट्विन है, कोई सोलमेट बोल देगा, कोई कार्मिक बोल देगा, कोई और बोल देगा, जब तक आपको अंदर से क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी कितनी भी बार आप रीडिंग करवा लीजिए, डाउट होता ही रहेगा। यही रीज़न है कि कोई 3-4 बार भी रीडिंग करवा लेता है, उसको 3-4 बार भी बता दिया किसी ने कि यही तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, फिर भी उसको डाउट होता है। तो अंदर से क्लियर करना है। और अंदर से कैसे क्लियर होगा ये सुनिए। आपको शिव शक्ति, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी क्या होता है इसके बारे में 100% क्लियर पता होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। 100% पता होना चाहिए। रिसर्च कर लीजिए कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, लोगों के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है। आपका खुद आपको पता होना चाहिए कि आप किस एनर्जी में हो, मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो। सिर्फ ये सुन के बाहर से इन्फॉर्मेशन कि भाई जो मैस्कुलिन होता है तो वो लॉजिकल होता है, जो फेमिनिन होती है वो इमोशनल होती है, सिर्फ यही 1-2 बातों से आप ये डिसाइड मत करिए कि आप फेमिनिन एनर्जी में हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पर फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको क्लियर इसीलिए नहीं होता, डाउट इसीलिए रहता है क्योंकि आप खुद के बारे में क्लियर नहीं हो कि आप फेमिनिन एनर्जी में हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो। आपके अंदर खुद ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी भी आप ही के अंदर है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी भी आप ही के अंदर है। तो आप दोनों तरीके से बिहेव कर रहे होते हो। कभी कभी आप मैस्कुलिन जैसा बिहेव कर रहे होते हो, बचपन से लेके आज तक की प्रोग्रामिंग में आपने अपने अंदर बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी भी डेवलप कर ली है। अगर आप डीएफ एनर्जी भी हो फिर भी आपने बहुत सारा मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप कर लिया है अपने अंदर। और कोई मेल है, वो है तो मेल, है तो मैस्कुलिन एनर्जी, लेकिन उसने अपने अंदर बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी डेवलप कर ली है। तो अब जब तक ये एनर्जीज उसके अंदर मिक्स रहेंगी, मतलब एनर्जी मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है, तो वो कंफ्यूज होता रहेगा कि आखिर वो है किस एनर्जी में है, क्योंकि उसके अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। उसके अंदर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन भी है। और आधे से ज़्यादा लोग इस एनर्जी पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये एनर्जी है क्या, मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है, कहाँ मेरे अंदर मैस्कुलिन बढ़ी है, कहाँ मेरे अंदर फेमिनिन ज़्यादा है या कम है। इस एनर्जी का पता नहीं होता और ये एनर्जी आपके अंदर बैलेंस नहीं होती। और इसी चीज़ को मिरर करते हैं आपके डीएम। जब भी आपको कन्फ्यूज़न होता है कि वो मेरा ट्विन है या नहीं, तो ये मिररिंग करी जा रही है कि आप खुद को नहीं जानते। मतलब आप अगर अपने ट्विन को पहचान नहीं पा रहे हो, ट्विन को समझ नहीं पा रहे हो कि मेरा ट्विन कौन है, आपको बार बार डाउट आ रहा है, तो इसका मिररिंग सिंपल है कि आप खुद को नहीं जानते कि आप कौन हो, आपकी एनर्जी क्या है। तो आप ही के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी स्विच होती रहती है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती है। कभी कोई सी एनर्जी एक्टिवेट हो जा रही है, कभी फेमिनिन एक्टिवेट हो जा रही है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, कभी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो जा रही है, आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो। तो आप इसमें स्विच करते रहते हो, इसी वजह से आपको डाउट भी आता रहता है। जब भी डाउट आए आप समझ जाइए कि आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है आपके अंदर। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए, आपको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन होगा कि मैं कह क्या रही हूँ। जैसे कि एक डीएफ है, उसकी शादी जिससे हुई है वो लड़की फेमिनिन एनर्जी में है, लेकिन उसकी जिससे शादी हुई है वो लड़का है, लेकिन वो लड़का भी फेमिनिन एनर्जी में है। अब क्योंकि वो लड़का फेमिनिन एनर्जी में है तो उन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो रही है, एनर्जी मैच नहीं हो रही है, अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा दोनों का।
अब वो लड़की, वो डीएफ मान लीजिए कि अपने ट्विन से मिली और उसका जो ट्विन है वो परफेक्ट डीएम एनर्जी में है। तो परफेक्ट डीएम एनर्जी में है तो अट्रैक्शन भी उस लेवल का होगा, जितनी भी उसके अंदर लैक की एनर्जी थी वो सब फुलफिल उसको महसूस होगी और वो उसके साथ अपने आप को कंप्लीट महसूस करेगी और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। और साथ में वो डीएफ अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करेगी, अपने ट्विन के सामने बहुत ज़्यादा सरेंडर महसूस करेगी और उसको सिक्योरिटी भी फील होगी, प्रोटेक्शन भी फील होगा। उसको ऐसा लगेगा कि जब भी वो अपने डीएम के पास होती है बहुत प्रोटेक्टेड फील करती है और एक फादर जैसी फीलिंग आएगी कि जैसे फादर हमें प्रोटेक्ट करते हैं वैसे ये भी मेरे बारे में सोचते हैं और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और अब मान लीजिए कि बीच में ट्विन फ्लेम के साथ अभी यूनियन नहीं हुआ है या ट्विन फ्लेम के साथ लॉन्ग टाइम सेपरेशन है और बीच में उसकी लाइफ में हीलिंग के पर्पज़ से सोलमेट्स भी तो आते हैं। तो मान लीजिए कि सोलमेट आया, अब सोलमेट के साथ उसकी एनर्जी परफेक्ट नहीं रहेगी तो उसको हमेशा सोलमेट के साथ रह करके भी अपने रियल ट्विन की, अगर ट्विन से वो मिल चुकी है तो अपने ट्विन की याद आएगी। और यहाँ पे अगर आप अपनी एनर्जी को परफेक्टली जानते हैं कि आप फेमिनिन एनर्जी में है या मैस्कुलिन एनर्जी में है तो आपको आपके सोलमेट की क्या एनर्जी है वो पता लग जाएगा। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, अक्सर जो सोलमेट की एनर्जी होती है ना हमारे बिल्कुल सिमिलर होती है। हमारे बिल्कुल सिमिलर मतलब अगर हम फेमिनिन एनर्जी में है तो अक्सर जो सोलमेट होता है वो भी फेमिनिन एनर्जी में ही होता है तो लड़का लेकिन वो होता फेमिनिन एनर्जी में है, इसीलिए आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा लेकिन अट्रैक्शन फील नहीं होगा। कंफर्टेबल बहुत महसूस होगा, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, केयर भी करेगा मे बी, लेकिन एक जो अट्रैक्शन होता है इमोशनल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक जो प्लस माइनस वाला अट्रैक्शन होता है वो फील नहीं होगा आपको। हो सकता है उसके लिए सेक्सुअल फीलिंग भी बहुत ज़्यादा इंटेंस ना आए, नॉर्मल हो। और यहाँ पे अगर आप फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है हर किसी के अंदर आपको पहचानना आता है, अपने खुद के अंदर आपने पहचाना है कि आपकी क्या एनर्जी है, तब आप अपने सोलमेट के अंदर ये चेक कर लेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति जिससे मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ ये इसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है या मैस्कुलिन एनर्जी है। बस आप अपने से मैच करा लीजिए आपकी क्या एनर्जी है। आपकी अगर फेमिनिन एनर्जी है तो सामने वाला भी अगर फेमिनिन एनर्जी में है तो समझ जाइए कि वो आपका ट्विन नहीं है, वो कोई और कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप खुद को अच्छे से जानती हैं, अगर आपको खुद का पता है कि आप फेमिनिन एनर्जी हैं या मैस्कुलिन एनर्जी हैं, तभी आप अपने ट्विन को पहचान पाएंगे। अगर आप फेमिनिन बॉडी में एक मैस्कुलिन एनर्जी हैं, अगर आप फीमेल बॉडी हैं और आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, तब जो आपका पार्टनर होगा वो फेमिनिन एनर्जी होगा। और आपको अगर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी हर किसी के अंदर अच्छे से जेन्युइनली पहचानना आता है तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि वो किस एनर्जी का बंदा है और उसकी एनर्जी आपके जस्ट अपोजिट है या फिर सेम एनर्जी है। अगर आप फीमेल बॉडी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है और सामने वाला भी मैस्कुलिन एनर्जी है तो वो आपका ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता। और अगर आप परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी है और सामने वाला परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी है तो वो आपका डीएम हो सकता है। तो तरीका यही है, पहले तो आप खुद को जान लीजिए कि आप किस एनर्जी में है, सामने वाले की एनर्जी पहचानना आपको आ जाएगा तो आप थोड़ा सा, अगर आपकी लाइफ में 1 2 3 पर्सन हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपकी परफेक्ट एनर्जी वाला व्यक्ति कौन है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप खुद के बारे में कंफ्यूज हैं तो आप सामने वाले के बारे में भी कंफ्यूज रहेंगे, फिर आपको बार बार डाउट आएगा कि वो आपका ट्विन है या नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप इनर वर्क करिए, अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को अच्छे से बैलेंस करिए और फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में रिसर्च करिए, पहचानिए, अपने अंदर बैलेंस कीजिए। और जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, आपके अंदर आप परफेक्ट फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी अंदर अचीव करते हैं, अंदर इनर यूनियन अचीव करते हैं, जैसे ही आपका इनर यूनियन आप अचीव करेंगे अंदर, आपका जो ट्विन फ्लेम है आपके सामने प्रकट हो जाएगा। मतलब कि वो समझ में आपको आ जाएगा कि वो व्यक्ति मेरा ट्विन है या नहीं। और ये समझ में तभी आएगा जब आप जेन्युइनली अपने अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी हील कर लेंगे और अपने अंदर, आपके अंदर मर्जिंग हो जाएगी, आपके अंदर शिव शक्ति मर्जिंग हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। ये बात बताने की है ही नहीं, ये बात एक्सपीरियंस करने की है।
और जहाँ तक बात है इनर इंट्यूशन की, कि मैं तो अपने इनर इंट्यूशन से पहचान जाऊँगी कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, तो ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जब आपको प्यार होता है ना किसी से, तो प्यार अंधा होता है। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वही मेरा सब कुछ है। तो आपको ट्विन फ्लेम कौन है आपका, ये शायद बहुत ज़्यादा हील होने के बाद, बहुत ज़्यादा बैलेंस होने के बाद, खुद को जानने के बाद ही पता लगे। इसके पहले हो सकता है आप कंफ्यूज होते रहें, क्योंकि आप खुद को ही नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अपनी आप को ही नहीं जानते हैं, आप अपनी एनर्जी को ही नहीं जानते हैं। आपको खुद ही नहीं पता है कि आप सामने वाले व्यक्ति से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अट्रैक्शन का रीज़न लैक ऑफ लव भी होता है। आपको आपकी ज़िंदगी में कोई फादर का लव नहीं मिला मान लीजिए, तो कोई फादर फिगर वाला व्यक्ति आया, आप उसी से अट्रैक्ट हो गए और आपको लगने लगा कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। हो सकता है कि आप बहुत बचपन में बहुत गरीब रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है आपने, और आपको एक अमीर लड़का और हैंडसम लड़का मिल गया और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन एक्चुअली वो आपके अंदर की डिस्टर्ब एनर्जी की वजह से आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये चीज़ कहने में अजीब है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं तो नहीं अट्रैक्ट होंगी, लेकिन सबकॉन्शियसली ऐसा होता है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने अंदर जाके देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी हमारे अंदर लैक की एनर्जी होती है, जो कि हमको लगता है सामने वाला फुलफिल कर देगा, तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें डीपली प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाता है तो हम उसको अपना ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं। देखिए, सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम रही है, कोई ट्रॉमा रहा है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रही है, लैक की एनर्जी रही है। तो सामने वाला किसी से प्यार होता है और ये ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि यही मेरी वो कमी को पूरा कर देगा, इसलिए वो उसकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको लगता है कि यही है जो मेरे लिए मुझे कंप्लीट कर देगा, या सब कुछ मेरा जो मुझे अपने अंदर इनकम्प्लीट फील हो रहा है वो भर देगा। तो इस वजह से उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगती है। तो जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं। तो अपने ट्विन फ्लेम को पहचानने का एक ही तरीका होता है, या तो आप इनर वर्क करिए और अपने अंदर शिव शक्ति एनर्जी मर्जिंग करिए, अपने अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस करिए, तब आपका रियल ट्विन आपके सामने आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप खुद को जान लीजिए कि आप खुद किस एनर्जी में हैं, आपकी परफेक्ट एनर्जी क्या है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, कौन सी एनर्जी आपने अपने अंदर होल्ड करी है, आपकी जेन्युइन वाली कौन सी एनर्जी है और डिस्टॉर्टेड वाली कौन सी एनर्जी है। जब ये आपको पता चल जाएगा तो अपनी जेन्युइन वाली एनर्जी से अपने पार्टनर की एनर्जी जो आपके सामने है उसका चेक कर लीजिए कि वो किस एनर्जी में है। अगर परफेक्ट एनर्जी मैच हो रहा है तो आप लोग एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। तो अब अगर आप कहेंगे कि मेरा मैम फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगी कि नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि रिसर्च करिए कि फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है। गूगल पे सर्च करिए, उसके सारे पॉइंट नोट डाउन करिए। मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है, फुल रिसर्च। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, फुल रिसर्च। आसपास अपने एग्जाम्पल भी चेक करिए कि जिनकी शादियाँ परफेक्टली चल रही हैं, जिनकी शादियों में आपको लग रहा है कि परफेक्ट कोई मैस्कुलिन है, कोई परफेक्ट फेमिनिन है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा देखिए, रिसर्च करिए। और हमारे जो परफेक्ट एक मैस्कुलिन एनर्जी के एग्जाम्पल जो भगवान शिव हैं, उनका भी बिहेवियर और पूरा एनालिसिस रिसर्च करिए कि उनका क्या था, कैसा था, क्या एनर्जी है उनके अंदर और कैसे उनके अंदर एक परफेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी है। और फेमिनिन एनर्जी के ऊपर भी रिसर्च करिए कि कैसे पार्वती के अंदर एक परफेक्ट फेमिनिन एनर्जी है, उनकी बेसिक चीज़ें देखिए। फिर उसी अकॉर्डिंग अपने अंदर चेक कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या डिस्टॉर्शन है, क्या क्या एक्स्ट्रा अलग एनर्जीज आई हुई है। डीएम के अंदर का चेक करिए कि क्या क्या एक्स्ट्रा अलग एनर्जीज आई हुई है। तो आपको जो, अगर आपके पास 1 2 3 सामने पर्सन है और आप उनमें कंफ्यूज हो, तो आई एम 100% श्योर कि ये जो सारा मैंने प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जब आप मैच कराओगे इन सभी की क्वालिटीज़, तो जो आपका ट्विन फ्लेम है उसके साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आपकी मैच कर जाएंगी। वो जो रिसर्च करके आपने रिजल्ट निकाला है वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ पूरा मैच कर जाएगा। कुछ चीज़ें मान लीजिए 3-4 पॉइंट नहीं भी मैच किए, कोई बात नहीं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मैच कर जाएंगे। और यही तरीका है अपने ट्विन फ्लेम को पहचानने का। ऐसा करके आप अपने ट्विन फ्लेम को एक बार कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद फिर डाउट करना बंद कर दीजिए। फिर आप डेडिकेटली इनर वर्क करिए, डेडिकेटली क्लेम करिए चीज़ों को, अपने ट्विन को, अपने यूनियन को, और फिर डाउट मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आपको डाउट आएगा वो आपके फियर इश्यूज से आएगा।
आपके एक्सपेक्टेशन, आपके डिज़ायर से आएगा कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो आपको डाउट हो रहा है। आपको किसी बात का फियर लग रहा है तो आपको डाउट होगा। आपको कोई एक्सपेक्टेशन है और वो आपका ट्विन आप पूरी नहीं कर रहा है तो आपको डाउट होगा। आपकी कोई डिज़ायर है, अटैचमेंट है, वो आपका ट्विन फ्लेम फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो आपको डाउट होगा। तो वो जो डाउट होगा वो रियलिटी से नहीं आएगा, वो इल्यूजन से आएगा, आपके फियर, आपके एक्सपेक्टेशन, आपके डिज़ायर से आएगा। तो अगर इस वजह से आपको डाउट आए कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो आप अपने इन इश्यूज़ को हील करके, अपना डाउट क्लियर करके फिर से अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करिए और यूनिवर्स में क्लियर एनर्जी भेजिए, क्लियर डिसीजन लीजिए। तो इस प्रोसेस से आपके माइंड में क्लैरिटी भी बढ़ेगी और आपका असेंशन एंड यूनियन दोनों ही फास्ट होगा और राइट डायरेक्शन में इनर वर्क होगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अच्छे से ध्यान से एक बार फिर से चाहें तो सुन लीजिएगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके ट्विन फ्लेम को पहचानने में। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।